सीता माता का वो कौन सा श्राप था जिसे आज भी कलयुग में बहुत से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक में आप लोगों से बातें करने आई हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण पक्ष का आश्विन का जो कृष्ण पक्ष का समय होता है वो पितृ तर्पण का समय माना जाता है। इस समय हम लोग अपने पूर्वजों को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए एक विशिष्ट पूजा करते हैं। उन्हें अन्न जल ग्रहण करवाते हैं, उनसे अपने आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार हम सभी जानते हैं कि ये कोई भी हमारे यहाँ कर्मकांड होता है, पूजा विधि विधान होता है या कोई भी उत्सव हमारे यहाँ हिंदू में मनाया जाता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पुरानी कहानी प्रचलित होती है। आज इसके संबंध में भी एक पुरानी कहानी है जो सीता माता से संबंधित है। आज मैं आप लोगों को वो कहानी सुनाती हूँ। हालांकि आप लोगों में कुछ लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी याद आ जाएगा। जब रामायण के समय की बात है, जब है सो राजा दशरथ जी का राम के वियोग में स्वर्गवास हो चुका था, तो उन्होंने वन में ही राम जी के पास सपने में उनसे कहा था कि उन्हें पितृ तर्पण किया जाए, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तब जाकर राम, लक्ष्मण और सीता जी ने पितृ तर्पण करने का निश्चय किया। तो राम भगवान जो थे वो पितृ तर्पण की सामग्री लाने के लिए जंगल में ही ढूंढने के लिए कहीं गए हुए थे और सीता माता है सो उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। जब उनके आने का बहुत देर तक इंतज़ार कर रही थी तो समय पर राम और लक्ष्मण जी जो थे वो समय पर नहीं पहुंच पाए और समय पर नहीं पहुंचने के कारण सीता माता को जो भी वहाँ पर कम सामग्री थी उन्हीं से उन्हें पूजा करनी पड़ी। और जब उनको पूजा करनी पड़ी तो उन्होंने पूजा करने का निश्चय किया और वहाँ पर 5 लोगों को उन्होंने साक्षी रखकर ये पूजा संपन्न की। अब पता है वो 5 लोगों में वो कौन कौन थे? पहला था वट वृक्ष, दूसरे थे पुरोहित पंडित, और तीसरा था कौआ, और चौथा था फल्गु नदी, और 5वां पता है कौन थे? और 5वीं थी गाय। सीता माता ने उन लोगों को साक्षी में रख करके ये पूजा आरंभ की और ये पूजा अच्छा से संपन्न भी हो गया। जब ये पूजा संपन्न हो गया उसके बाद है सो राम और लक्ष्मण जो सामग्री का ज़रूरत था उनको लेकर के सीता माता के पास पहुंचते हैं। और जब वे सीता माता के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सीता माता ने तो पूजा संपन्न कर ली है, तो थोड़ा सा वो गुस्सा में आ गए और गुस्सा में आके सीता माता से कुछ वो बातें की कि तुमने मेरे अभाव में मेरे बिना ये पूजा कैसे संपन्न कर लिया, पूजा किया भी या नहीं किया। तब जाकर के सीता माता ने कहा कि मैंने ये पूजा किया, इसकी साक्षी 5 हैं, आप इन लोगों से पूछ लीजिए कि मैंने ये पूजा किया या फिर नहीं किया। तब राम भगवान ने सभी से पूछा, तो जितने लोगों से पूछा उन लोगों ने क्या किया? मुकर गए वो लोग। उन लोगों ने कहा कि पता नहीं ये पूजा हुई या नहीं, मैंने नहीं देखा। गाय भी मुकर गई, कौवा भी मुकर गया, ब्राह्मण भी मुकर गए, फल्गु नदी भी मुकर गई, बस एक वट वृक्ष जो था वो नहीं मुकरा। उसने कहा कि हाँ, सीता माता ने ये पूजा संपन्न की। ये देखकर क्या हुआ कि सीता माता को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया और गुस्सा आया और उन्होंने उन चारों को श्राप दे दिया। पहले तो फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो नदी तो रहेगी पर उसमें पानी कभी नहीं रहेगा, हमेशा उनका जल सूखा हुआ रहेगा। दूसरा में उसने कौवा को श्राप दिया कि उसका अकेले पेट कभी भी नहीं भरेगा, जब भी उसका पेट तभी भरेगा जबकि वो झुंड में होगा। दूसरा श्राप हो गया। तीसरा श्राप उसने है सो ये दे दिया इसको ब्राह्मण देवता को श्राप दिया। ब्राह्मण देवता को उसने श्राप दिया कि धनी होने के बावजूद भी वो उसका दक्षिणा के बिना कभी पेट नहीं भरेगा। और चौथा श्राप उसने है सो गाय को दिया। गाय को यह श्राप दिया कि देवी का रूप होने के बावजूद भी उसे कलयुग में झूठा खाना पड़ेगा। बस ये श्राप उन्होंने सीता माता ने दिया और उन्हीं का श्राप है कि कलयुग में भी उन लोगों को ये बातें भुगतनी पड़ रही है। सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।